हेलो दोस्तों, मंगल लक्ष्मी लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की लक्ष्मी और श्वेता से कमरा नंबर 10 में रहने के लिए कहती है। वो बताती है कि वह विकलांग है, इसलिए वह उनके कमरे में रहेगी। वह उनसे विनती करती है कि वह दूसरे हॉस्टलों का खर्चा नहीं उठा सकती। श्वेता लक्ष्मी को बताती है कि कमरा नंबर 10 वही कमरा है जहाँ से लड़कियाँ गायब हो रही है, इसलिए उन्हें नहीं मानना चाहिए। लक्ष्मी उसे चिंता ना करने के लिए कहती है, कमरा बदलने के लिए मान जाती है। श्वेता और लक्ष्मी कमरा नंबर 10 में चली जाती है। लक्ष्मी श्वेता से कहती है कि चिंता ना करे, कमरा बड़ा है। श्वेता कहती है उस रात कैफ़े के मैनेजर ने उसकी मीटिंग है और पूछती है कि क्या लक्ष्मी अकेले रह सकती है। लक्ष्मी कहती है कि डर तो तुम्हें लग रहा है, मुझे नहीं, मैं अकेले रह सकती हूँ, इसलिए जाओ। श्वेता चली जाती है। अपना काम ख़त्म करने के बाद लक्ष्मी सोने चली जाती है। अचानक उसकी बत्तियाँ टिमटिमाती है। उस कमरे की बत्तियाँ टिमटिमाती हुई दिखाई देती है। लक्ष्मी पूछे, श्वेता क्या तुम आ गई? अचानक एक व्यक्ति लक्ष्मी को पैरों से घसीटता है। लक्ष्मी किसी तरह बच निकलती है और बाहर भागती है, मदद के लिए चिल्लाती है। बाकी लड़कियां अपने कमरों से बाहर आ जाती है। लक्ष्मी उन्हें बताती कमरा नंबर 10 में कोई है, उस पर हमला किया है और उसके पास एक लाल बत्ती थी। वार्डन आती है, लक्ष्मी से कहती है कि लगता है वह कल्पना कर रही है। लक्ष्मी जोर देकर कहती है कि उसने लाल बत्ती उस बत्ती के लिए किसी को ज़रूर देखा था। मधु और बाकी लोग अंदर जाते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। मधु लक्ष्मी से झूठी कहानियाँ फैलाना बंद करने को कहती है और कहती है कि उसे अगली सुबह दूसरे कमरे में भेज देगी। श्वेता लौट आती है और लक्ष्मी उसे बताती है कि वह झूठ नहीं बोल रही है, उसने सच में किसी को देखा था। वार्डन लक्ष्मी को अगवा ना कर पाने पर उन आदमियों को थप्पड़ मारती है और कहती है कि अगर लक्ष्मी ने पुलिस को बुलाया तो उनका लड़की अपहरण रैकेट बेनकाब हो जाएगा और उन्हें लक्ष्मी को कुछ भी करने से पहले अगवा करने का आदेश देती है। लक्ष्मी टॉर्च की रोशनी में कमरे के अंदर एक छिपा हुआ रास्ता खोजती है। श्वेता को बताती है कि लड़कियां गायब नहीं हो रही, उनका अपहरण हो रहा है और वह कहती है कि उसे नहीं पता कि कितनी लड़कियां उनका शिकार बनेगी। वह कहती है कि रास्ता कहाँ जाता है, यह पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से संपर्क करना होगा। वे अंदर जाते हैं और श्वेता अंदर गिर जाती है। लक्ष्मी कमरे में लौट आती है। कुछ नकाबपोश लोग उस पर हमला करने की कोशिश करती है। लक्ष्मी उनमें से एक को पकड़ लेती है और उससे पूछती है क्या वह उसकी सहेली के लापता होने के पीछे है। वह भाग जाता। लक्ष्मी लड़कियों के अपहरण के पीछे की सच्चाई का पता लगाने का फैसला करती है। गाड़ी चलाते समय करण को लक्ष्मी के साथ बिताए पल याद आते। लक्ष्मी एक वजनदार चीज़ से गुप्त स्थान पर दरवाज़ा खोलती है और रस्सी के सहारे अंदर जाती है। उसे श्वेता समेत कई लड़कियां बंधी हुई मिलती है। लक्ष्मी उन्हें दिलासा देती है, उन्हें बचा लेगी और हिम्मत बनाए रखने को कहती है। वार्डन मधु आती है और लक्ष्मी उसे पूछती है क्या उसे पता है क्या हो रहा है। मधु कहती है कि उसे पता है क्योंकि वह उसे इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड। लक्ष्मी से पूछती है कि वह ऐसा गलत काम क्यों कर रही है और कहती है कि हॉस्टल तो बस कमरा नंबर 10 से लड़कियों को अगवा करने का एक जाल है। मधु कहती है कि लक्ष्मी को सारी सच्चाई पता चली है। बताती है कि वह लड़कियों को ऊंची कीमत पर बेचने की योजना बना रही है। तभी उसे पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई देती है और वह चौंक जाती है। लक्ष्मी कहती है कि पुलिस ने उन्हें पकड़ने आई है। मधु और उसकी टीम भागने की कोशिश करती है लेकिन लक्ष्मी और बाकी लड़कियां उन्हें पकड़ लेती हैं और बांध देती है। लक्ष्मी बताती है कि पुलिस अभी तक नहीं आई है लेकिन अब आ गई है। वह श्वेता से गुप्त रास्ते से जाकर पुलिस को फ़ोन करने को कहती है। बाद में पुलिस आती है और मधु और उसकी टीम को गिरफ्तार कर लेती है। लक्ष्मी मधु को उनकी गलती के लिए डांटती है और पुलिस ने उन्हें ले जाने को कहती है। श्वेता लक्ष्मी को गले लगाती है और लक्ष्मी और बाकी लड़कियां सुरक्षित बाहर आ जाती है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।